हेलो दोस्तों, प्रकाश जंक्शन प्रकाश मैं जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रकाश। तो हम कल पढ़ रहे थे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम हम पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम कुछ और क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्व करने। जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूं ये सभी एसएससी सीजीएल के और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। डिजिटल सम, यह इस मेथड से आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बहुत लंबे लगते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा तरीका समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए आप कि चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 1। अब x की वैल्यू दिया है 9। तो दोस्तों मैंने कल बताया था कि डिजिटल सम सॉल्व करते समय x की वैल्यू अगर 9 होती है, तो अगर आती है जोड़ने पर, तो हम उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब 0 अगर हम x की वैल्यू मान रहे हैं तो आप और सब देख लीजिए। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो कितनी पावर हो तो ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 7, यहाँ x की 0 रखेंगे 0। लास्ट में बचता क्या है, एक आ रहा है। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा एक आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अब ऑप्शन को देखते हैं। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा एक आ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, तो 9 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 1 9 ये भी कट जाएगा। 5 5 10 आ रहा है 10 अगर हम 9 से भाग देंगे डिजिटल सम बनाने के लिए, तो शेष एक बचता। तो यही हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 3, a बराबर 102 दिया है। ठीक ना, तो फिर पूछ क्या रहा है कि a की वैल्यू, a ब्रैकेट में a की पावर 2 माइनस 3a प्लस 3। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो a की वैल्यू दी है इतना। तो a की वैल्यू हम पता है क्या था, डिजिटल सम सॉल्व करने के लिए कितनी वैल्यू दी है उसको हम यूनिट डिजिट में सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो 102 बराबर ये जाएगा हमारा 3, क्योंकि हम दो एक और जोड़ देंगे, 0 भी जोड़ लेंगे, 0 कोई मतलब नहीं, एक 3 आ जाएगा। a की वैल्यू हम 3 रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं कि वैल्यू 3 3 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, माइनस 3 गुणे 3 और प्लस 3। अब देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। तो 9 की वैल्यू 0 होती है डिजिटल सम में। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 9 आ जा रहा है तो 9 की वैल्यू 0 ऑलरेडी हो जाती है। अब 3 त्रिक्का 9 ये भी 0 हो जाएगा डिजिटल सम में। डिजिटल सम से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर 9 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखिए 3 बच रहा है, तो ये बच रहा है 3, ये 3, तो 3 त्रिक्का 9 ये भी हो जाएगा 0। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं किस ऑप्शन में हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 3 पहले देखते हैं, 1 3 4 4 4 3 7 7 2 9। तो 9 की वैल्यू हम क्या बताए थे, 0। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, दूसरे ऑप्शन में 4 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 आ रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 लास्ट में बचेगा 2। लेकिन हमें 0 आ रहा है। मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन देख लिया आप, मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए देखिए, x की वैल्यू दिया है, p की वैल्यू दिया है 9.99। तो p की वैल्यू 99 दिया, तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा दोस्तों। हम क्या बताएं, अगर 99 आ रहा है, कितनी भी 99 आ रहा है, 9999, इसकी सब की वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए 0 हो गई।
तो अगर हम इसमें रख भी रहे हैं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो इसलिए है कि अगर हम p की पावर रखेंगे 2 तो ये यहाँ रखेंगे ज़ीरो, तो जितने भी अगर हम ज़ीरो से ब्रैकेट में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ज़ीरो हो जाएगी ये वैल्यू। तो हम ऑप्शन में देखते हैं किस किस ऑप्शन में ज़ीरो आ रहा है। तो देखिए 9 9 तो कट गया, फिर ये भी 9 कट गया, 8 3 24 आ रहा है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं आ रहा है। 24 आ रहा है तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है ये 9 दूनी 18, 18 में से 6 आ रहा है यहाँ पर। चलिए दूसरा ऑप्शन ये तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो, आपको दिख ही रहा है, देख के लग जा रहा है तो जीरो, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था दोस्तों। अब आपको हम आगे बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए पहले आप, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन में दिया क्या है कि क्वेश्चन में दिया ये है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि x की पावर कितना दिया है, A1004 की पावर 2 माइनस 998 की पावर 2। तो हमने क्या बताया है कि 99 की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है, तो ठीक है, तो आप इसकी जीरो मान लीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ 4 1 5 हमने क्या बताया है कि जितने भी दिए रहेंगे हम उसको यूनिट सिंगल डिजिट में ला देंगे, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 आता है, 25 ही आता है, माइनस बचेगा सिर्फ यहाँ पर 8 तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम ये नहीं कि गुणा कर देंगे जीरो से, नहीं नहीं नहीं, अगर हम गुणा तभी जीरो से करेंगे जब वहाँ पर गुणे का साइन दिया रहेगा या क्वेश्चन ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, माइनस 6 4 10, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 और 6 में से 7 में से घटेगा तो आ जाएगा 6। अब देखते हैं हम किस ऑप्शन में 6 हमारा आ रहा है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए 1 2 3 3 2 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा सही। ठीक है, तो ये 5 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 2 2 4 2 6, दूसरे ऑप्शन में 6 आ जा रहा है, यही सही होगा। अब चलिए तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 2 4 6 1 7 आ रहा है, ये नहीं सही होगा। चौथे वाले में देखते हैं, इसमें भी 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं सही होगा। तो हमारा सही कौन सा होगा, बी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें दिए क्या है कि 1/0.4, ठीक है। तो 1/0.4 दिया है, तो हमें इससे नहीं मतलब है, ठीक ना, हमें इससे नहीं मतलब। तो आप ये देखिए कि अगर आप 1/0.4 करेंगे तो कितना आ रहा है आपका वैल्यू, तो 25 आएगी पॉइंट में। ठीक है, तो हम 5 2 7 करेंगे, ठीक है, 7 ले लेंगे। ठीक, इस 7 को हम 8 बार लिखेंगे, क्योंकि 1 2 कितनी भी हम बार करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 7 से 777 की पावर में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दशमलव मत देखिए, आपको दशमलव दिया है क्या, दिया है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, आप दशमलव मत देखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ देखिए 7 की पावर हम 8 बार बोला है, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सते 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हम 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 छंग 54, बचेगा कितना लास्ट में, 2। ठीक है, 2 बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों 2 अगर बचेगा लास्ट में, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में 2 दिया है, तो इसमें ऑलरेडी डी लग गया है। चलिए हम एक बार चेक करके दिखा देते हैं आपको। अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, किस में ऑप्शन में 2 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7, 4 बार 7 है, 7 चौक 28 5 कितना हो जाएगा, 28 5 आपका हो जाएगा 33, और 9 से भाग दीजिए 33 को, तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, ना 9 त्रिक 27 होगा, 27 मतलब यहाँ आ जाएगा 6, तो 6 हमारा सही नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखिए उसी प्रकार से हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। तीसरा भी देखिए तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में जो है आपका 3 आ रहा है, तो ठीक है, इस ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 आ रहा है, क्योंकि कर देखिए 7 1 1 2 3 4 5 6 7 बार दिया, 7 7 49 हो जाएगा। 49 2 कितना होता है दोस्तों, 49 2 51 होता है, 51 5 हो जाएगा 56। ठीक है, 56 आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा, तो 9 से इसको भी भाग देंगे तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में जब 2 बचेगा तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 56 से जब 9 छंग 54 हो जाएगा, 54 में से 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन और हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए।
क्वेश्चन अगर आप उस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसी तरीके से करिए। अब देखिए 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 5 रखिए। चलिए देखिए, पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है तो इसको रख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए 3 2 5 हो जाएगा, थोड़ा मोटाई कर लेते हैं, ज़्यादा थिकनेस। देखिए चलिए 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आप 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 7 1 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर अगर पहले हम एक सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब 13 आ जा रहा है, इसको 8 5 13 हो जाएगा, तो 13 ऐसे हो जाएगा 13 के स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम डिजिटल सम में आपको पहले ही बताए हैं कि 13 नहीं लेना है यहाँ पर, 1 और 3 हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर मतलब आप समझ रहे हैं 16। 16, लेकिन 16 की वैल्यू फिर यहाँ आपको नहीं लेना है, तो 6 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पहला सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा भी सॉल्व करेंगे। जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 7 1 8, इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3, माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के 3 अगर आ रहा है तो हम माइनस के 9 लेते हैं, यह रूल है। ठीक है, यह रूल है, हम माइनस के 9 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, 6। 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 आ जाएगा दोस्तों। 36 6 3 9, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसका मुझे लेना ही नहीं। ठीक है, तो बचेगा कितना, ये 9। ये हमारा 7 बच रहा है, सॉरी दोस्तों 7 बच रहा है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में हमारा 7 आ रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 6 30, 5 35, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 8। 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 8 दूनी 16, 16 8 3 24, 24 6 30, 4 34, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 24 6 30 और 30 4 34, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 7 आ रहा है, तो ये आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मासिक आय में से x घरेलू खर्च पर 24% मनोरंजन पर, 16% शिक्षा पर, 28% खर्च करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन की, मासिक आय में से x घरेलू खर्च पर, ठीक है, घरेलू खर्च पर वो 24% खर्च करता है, उसके बाद मनोरंजन पर 16% खर्च करता है, शिक्षा पर 28% खर्च करता है, शेष का वह शेष में से वो 72% दान कर देता है, और उसके पास कुल इतने रुपए बचते हैं, 2403.52, उसकी मासिक आय पूछा है दोस्तों। ठीक है, हम इसको डिजिटल सम से कैसे लगाएंगे, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए पहली बात को मेरी। तो जोड़िए इसको, तो 24 प्लस 16 प्लस 28 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये अगर आप जोड़ेंगे 24 प्लस 16 प्लस 28, 8 6 4 10 8 18, तो ये हमें लग रहा है 68% आ गए, सही है ना। ठीक है, 68% आ रहा है आपको। ठीक है, जब 68% आपका आ रहा है, चलिए अब देखिए इसको हमें 100% में से घटाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा 100% की तो वैल्यू पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको हम 100% में से 68% को घटा लेंगे, तो बचेगा कितना दोस्तों, तो ये बचेगा हमारा आगे चल के 32%। ठीक है, ठीक है, 32% बच रहा है। अब देखिए 32% बच रहा है, अब बोला क्या है उसमें, शेष में से वह 72% दान करता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि 72% दान करता है। ठीक है, तो अब 72% दान कर देता है, बचेगा उसके पास कितना, 28%। तो 100 में से
72 घटा दीजिए दोस्तों, 100 में से 72 घटाइए तो यहाँ कितना बचेगा, 28%। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं नया, चलिए इसी में लगा देते हैं। चलिए देखते हैं 28 में से 100। अब देखिए ये 28% बचा है, ये 32% बचा है, तो उसके पास कितने ना, तो अब आप देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 28 बराबर ये जो वैल्यू आपको दी है, कितना दी है, इसके बराबर हो रहा है 24,03.5 और 2। ठीक दोस्तों, अब देखिए 5 2 दिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, 10 आ रहा है, 3 2 5 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3, आप सॉल्व कीजिए इसको, तो ये देखिए 5 है, तो 5 24 है, तो 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, तो ये जीरो, तो ये दोस्तों जीरो हो जाएगा। 24 कितना दिया है दोस्तों हमें, 24 3 दिया है, 10 ना, तो ये देखिए 4 3 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, बचे कितना, 5 2 7। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 बचा है। ठीक है अब देखिए एक रूल होता है, तो x बराबर, हम अगर इधर 5 बच रहा है तो 7 बचे 35 होता है। ठीक है ना, लेकिन x बराबर हमें यहाँ ऊपर भी, तो उसके बाद ये 7 बटा कितना बच रहा है दोस्तों, बच कितना रहा है, तो हम चलिए नया पेज हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारा वहाँ बच कितना रहा था, तो हमारा x बराबर बच रहा था 7/5। हम इसको यहाँ से 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 2 यहाँ भी गुणा करेंगे, तो देखिए 5 दूनी 1 10 हो जाएगा, 7 दूनी 1 14 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी यहाँ पर 5 6 6 4 10 8 18। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 5। चलिए अब x की वैल्यू 5 आ गई है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से इसमें 5 की x की वैल्यू 5 आ रही है किस ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप सॉल्व कीजिए, देखिए 3 7 2 9 तो कट जाएगा ये। ठीक है, 4 5 4 9 ये भी कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, तो 2 होगी नहीं। अब इसमें देखते हैं 5 4 9, 5 4 9 कट जा रहा है, बच रहा है 8 8 6 14, 14 में से कितना आ जाएगा, तो बचेगा 5, यही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम आगे देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था दोस्तों, पर 2 बार काफ़ी हो गया था, तो आप एक बार और लिख देखिए। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि -15 प्लस 90। ठीक है, -15 प्लस 90 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना दिया है, 8 9 माइनस 9 इंटू 8 प्लस 3 3 माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हो दोस्तों, तो आप 9 को 0 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, 8 9 ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हम 0 हो जाएगा, तो इसमें इसको गुणा करने से 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 3 का 9, ये भी 0 है, तो ये 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 है, तो ये है कि हमारा 8 बच रहा है, यहाँ पर 8 बच रहा है, तो 8 से 15 3 5 1 6 हो जाएगा। तो ठीक है, 6 5 1 6, तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों हमारा -6। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, तो -6 बच रहा है, तो हम बोले थे क्या, तो -6 बच रहा है, तो प्लस 9 करेंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखिए कि ये एक्स की वैल्यू हमें याद करना है, ठीक है। 30% ऑफ 40 प्लस x% इंटू 70 बराबर हमें दिया है 25% ऑफ इतना, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें इस डिजिटल सम से निकालने के लिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 अगर आ जाएगा तो ये 40 है, तो 40 का हो जाएगा 4, ठीक है। 40 का 4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम x की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। x का जो है 70%। अब देखिए 5 2 7 आ जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 5, ठीक है। तो 5 7 35 हो जाएगा, तो 35 का हम 8 लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 3 और 5 है, तो इसका लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 8 है ना, बराबर 8 आ रहा है, ठीक है। और 7 तरीके 7 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 का हम कितना लिखेंगे, 12 बराबर 3 लिख लेंगे। अब देखिए अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 है, 3 प्लस ये कट जाएगा 0, तो 7, क्योंकि डिजिटल सम बनाने के लिए 7 प्लस 0 करें तो 7 ही आएगा ना, 7x बराबर 8, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ सर 5/7। अब देखिए इन सबको करने के लिए हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 2, क्योंकि हमें हर में 7 को गायब करने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे से। तो ये 5 दूना 10 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन 10 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो। ज़रूर हमारे चैनल को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।